Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about phosphoketolase pathway. Phosphoketolase pathway और पेंटोज फोस्फोकिटोलेज पाथवे और वार्गबर्ग डिकन्स पाथवे, ये मेजर एक पाथवे है ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो होते हैं जो फर्मेंटेशन में मेन प्रोडक्ट जो है वो आपके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, यानी कि लैक्टेट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक हिटेरो फर्मेंटेटिव और एक होमोफर्मेंटेटिव। होमोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेजर प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो लैक्टिक एसिड होती है। हिटेरो फर्मेंटेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो लैक्टिक एसिड के साथ साथ इथेनॉल, एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो ये जो पाथवे है फोस्फोकिटोलेज पाथवे, ये हिटेरो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और वहाँ वो मेजर पाथवे होता है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का। एग्जाम्पल देखें हम ऐसे बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक। ये जो हिटेरो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ये आपका लैक्टिक एसिड तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ इथेनॉल, एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। पीपी के पाथवे जो है ये आपका फोस्फोकिटोलेज जो पाथवे है, ये पेंटोज कैटाबॉलिज्म का भी आपका मेन पाथवे है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेंटोज शुगर पे ग्रो करते हैं तो मेजर पाथवे बनता है ये पेंटोज कैटाबॉलिज्म का, यानी कि पेंटोज शुगर के ब्रेकडाउन का। पेंटोज जो इस वाले पाथवे से ये सिर्फ कैटाबॉलिज्म ही नहीं करता, हमें जो है कुछ हेक्सो शुगर से पेंटोज शुगर भी बना के देता है जो हमारी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में काम आती हैं। जैसे इसमें आपकी राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनती है तो राइबोलोज से राइबोज 5-फॉस्फेट बन जाता है जो आपकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में यूज़ होता है। अब पाथवे स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज से सबसे पहले बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में बनता था, पीपी पाथवे में बनता है। एक एटीपी यहाँ पर यूज़ होती है। अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है इसका ऑक्सीडेशन होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा NADH प्लस H पॉजिटिव। आपके हाइड्रोजन किस में से जाएंगे? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो एंजाइम का नाम होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो आपका 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना या 6-फॉस्फोग्लूकोनेट कहते हैं हम इसे, इसका जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप भी निकलेगा जैसे आपका पीपी पाथवे में था। ये रिएक्शन आपके सेम है। तो एक CO2 निकल गया, इसमें से 6 कार्बन शुगर में से एक निकल गया तो बच गई 5 कार्बन शुगर। इसका ऑक्सीडेशन हो गया 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का राइबोलोज 5-फॉस्फेट में। अब इसका ऑक्सीडेशन है तो NAD का रिडक्शन है, NAD का रिडक्शन हुआ NADH प्लस H पॉजिटिव। एंजाइम हुआ 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब राइबोलोज 5-फॉस्फेट जो है वो चेंज होता है दूसरे आपके एपीमर में ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट। एंजाइम होगा राइबोलोज 5-फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब यहाँ तक जो हमारे पाथवे में है, ग्लूकोज से ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट बना, 2 NADH बने और एक CO2 जो है वो आपका रिलीज हुआ। अब ये जो ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट बना ये आपका फोस्फोकिटोलेज एंजाइम, इस एंजाइम के नाम पर ही इस पाथवे का नाम है, तो इसे हम या तो शॉर्ट में फिर फोस्फोकिटोलेज कहते हैं या पेंटोज फोस्फोकिटोलेज या ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फोकिटोलेज। अब ये ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट 5 शुगर है, ये 2 कंपाउंड में टूटता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल फॉस्फेट और दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये फर्दर कैटाबलाइज होता है, पायरुवेट में इसका ब्रेकडाउन होता है इन EMP पाथवे। और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से जब पायरुवेट बनता है तो हमें पता है 2 ATP और एक NADPH बनता है। अब जो ये पायरुवेट बना, ये पायरुवेट जो है फर्दर रिड्यूस होता है लैक्टेट में। इधर देखिए डायग्राम पायरुवेट का, CO नेगेटिव, CO और CH3, ये जो कार्बन 2 है ये रिड्यूस होगा CH2OH में, तो ये बन गया आपका लैक्टेट। एंजाइम यहाँ पर होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो हाइड्रोजन देगा वो देगा NADH प्लस H पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर NADH आपका बना वो NADH यहाँ पर यूज़ हो गया। अब नेट रिएक्शन देखते हैं सॉरी अभी दूसरी ब्रांच एसिटाइल फॉस्फेट जो बना, उस एसिटाइल फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म किस तरह होगा। अब ये देखिए डायग्राम में एसिटाइल फॉस्फेट CH3COOP,
एसिटाइल फॉस्फेट से सबसे पहले ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह आएगा कोएंजाइम ए COASH, तो ये बना एसिटाइल COA CH3COCOAS इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका निकल गया। अब ये जो एसिटाइल COA अब इसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा यहाँ पर NADH, ये इलेक्ट्रॉन और जो है हाइड्रोजन इसे देगा और आपका NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बनेगा एसिटल्डिहाइड और कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, COASH निकल गया और ये जो आपका कीटो ग्रुप है CO ये रिड्यूस होगा एल्डिहाइड ग्रुप में CHO, बना एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है इसका रिडक्शन होगा अल्कोहल में, CHO ग्रुप का रिडक्शन हुआ आपका अल्कोहल ग्रुप में, और जब इसका जो है रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कोई तो आपका डोनर होगा तो NADH जो है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। तो इस पाथवे में 2 NADH जो है हमने यूज़ करे एसिटाइल फॉस्फेट से इथेनॉल बनाने में। अब नेट रिएक्शन देखें, ग्लूकोज से लेके हमारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कैटाबलाइज हुआ और बना आपका एक लैक्टेट और एक इथेनॉल। यहाँ पर 2 NADH बने हैं और आपका तो 2 NADH आपके यहाँ पर यूज़ हुए हैं। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये मेटाबलाइज हुआ तो एक NADH यहाँ बना है, तो एक NADH पायरुवेट से लैक्टेट बनाने में यूज़ हो गया, तो नेट कोई NADH यहाँ पर नहीं बना। तो यहाँ पर एक लैक्टेट बना है, एक इथेनॉल बना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ATP, क्योंकि एक ATP यहाँ यूज़ हो जाती है ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन में। यहाँ पर 2 ATP बनी थी जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कैटाबॉलिज्म हम जो है EMP पाथवे से करते थे। 2 ATP यहाँ बनी है लेकिन एक यहाँ यूज़ हो गई, तो नेट जो हमें गेन है वो 1 ATP का है। अब जो एसिटाइल फॉस्फेट बना था इसके 2 रूट हैं, एक तो जो हमने पीछे पढ़ा मेटाबॉलिज्म, एक दूसरा रूट है जिसमें एसिटाइल फॉस्फेट से हम एसीटेट बनाते हैं, एंजाइम यूज़ होता है एसीटेट काइनेज, इसका फॉस्फेट जो है डायरेक्टली ADP को ट्रांसफ़र कर देते हैं और बनता है ATP। जहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र है एंजाइम होगा काइनेज, तो एंजाइम आया एसीटेट काइनेज, तो यहाँ पर एक ATP एक्स्ट्रा बनी है। तो जब इस रूट से जो है ग्लूकोज कैटाबलाइज होगा तो ग्लूकोज से लैक्टेट बनेगा, एसीटेट बनेगा, CO2 बनेंगे, 2 NADH बनेगा और 2 ATP। कैसे बना अब ये देखें, हम पाथवे देखते हैं एक बार दोबारा से। एक ग्लूकोज से ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट 2 में टूटा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एसिटाइल फॉस्फेट। यहाँ पर एसिटाइल फॉस्फेट जो रूट लेगा वो एसिटाइल फॉस्फेट से एसीटेट का लेगा, एंजाइम होगा एसीटेट काइनेज, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मेटाबलाइज होगा EMP पाथवे में। तो क्या क्या बना, एक ग्लूकोज से एक लैक्टेट बना, एक एसीटेट बना, एक CO2 बना, और जो NADH 2 यहाँ यूज़ हो रहे थे एसिटाइल फॉस्फेट से अल्कोहल बनाने में वो यहाँ यूज़ नहीं हुए, तो हमें 2 NADH का गेन हुआ। ATP एक यहाँ पर यूज़ हुई है, 2 यहाँ बनी है, एक यहाँ, तो बनी है 3 ATP, यूज़ हुई है 1 ATP, तो यहाँ पर हमें गेन हुआ 2 ATP का। तो इस पाथवे से हमें एक एक्स्ट्रा ATP का गेन होता है और 2 NADH का। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोकीटोलेज पाथवे। थैंक यू।